अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की फुर्तियां, सड़कें बंद करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू। जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जाएगा। जुड़वा शहरों के दाखिली खारजी रास्ते और रात तक रेड जोन सील कर दिया जाएगा। जहलम में पुलिस ने जीटी रोड पर नया पुल के करीब मुतादिद कंटेनर्स रोक लिए, चाबियां और कागजात जब्त कर लिए। ड्राइवर्स बेयारो मददगार हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं गाड़ियों में कीमती सामान मौजूद है, नुकसान हुआ तो कौन पूरा करेगा। हुकूमत हम गरीबों को क्यों तंग कर रही है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई को होगा। तहरीक इंसाफ ने मार्च रोकने के खदशे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त जमा करा दी। असद उमर कहते हैं अदालत पुरम एहतजाज में रुकावट बनने वाले इकदाम से हुकूमत को बाज रखे। पीटीआई ने इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। इजाज़त के लिए पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के MPs और वुज़रा को टास्क दे दिया गया। आंसू गैस से बचने के लिए हिफाजती सामान और फर्स्ट एड किट साथ लाने की हिदायत। इमरान खान का CNN को खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर होगा। मईशत तबाह करने वाला मईशत की बहाली रोकने निकला है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। झत्ते और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाजी की जबान में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। 2014 में भी उसने झूठ बोला था। यू टर्न नियाजी पर किसी को एतबार नहीं है। इमरान नियाजी ने जमहूरियत का घोरकान बनने की कोशिश की तो कानून निपटेगा। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए। नून लीग की बड़ी बैठक। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखने का फैसला। नून लीग मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा हम अपने सर क्यों लें। IMF से पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले करें। इंतखाबी इस्लाहात का बिल जल्द कौमी असम्बली में लाया जाएगा। इंतशार पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ ने पूछा राना साहब आप तैयार हैं ना। वज़ीर दाखिला बोले शहबाज साहब से इजाज़त लेकर दें। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा भी कुछ देर बाद सर जोड़ेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तक़बिल पर भी गौर किया जाएगा। इस हुकूमत को 2-3 माह मौका दिया तो ये पाकिस्तान को डुबो देंगे। जब तक सियासी बहरान हल नहीं होता माशी बहरान भी रहेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कहा जा रहा है कि PTI के 700 रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, गीदड़ भपकियों से मामला हल नहीं होगा। इस्लामाबाद आने की कॉल KP और पंजाब के लिए है। कराची से सबसे बड़ा इंकलाब आएगा। इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने के बाद 3 जून को आइंदा का लाहे अमल देंगे। IMF से अच्छी खबर लेकर आऊंगा। वज़ीर ख़जाना पुरुमीद पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज होंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर अपनी मुआशी नाकामियों का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा जो बातें शौकत तरीन ने मान ली थी मैं नहीं मानूंगा। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, IMF से मजीद वक्त लेंगे। शौकत तरीन झूठ बोलते हैं कि सब्सिडी के लिए पैसे छोड़ कर गए। सब्सिडी को 1-1.5 महीने खींचा, मजीद लेकर चलेंगे। PTI हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई। शौकत तरीन बता दें पैसे किधर छोड़ कर गए। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया जो वापस करना है। PTI से कोई मदद नहीं चाहिए, बस एक हफ्ता सच बोल लें। इमरान खान पेशावर के फवारा चौक सदर बाजार पहुंच गए। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों का जबरदस्त खैर मकदम। वजीर आला KP महमूद खान, मुराद सईद, परवेज खटक, शहबाज गिल भी हमरा थे। लोगों की इमरान खान और PTI रहनुमाओं के साथ सेल्फियां। कर दे।
इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल मौसूल होने वाली कॉल किसकी थी? शाह महमूद कुरैशी का बताने से इनकार। कहा पीटीआई से जुड़ी हर बात, बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम की दिलचस्पी का बायस होती है। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा जल्द इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर के आगाज में कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्दीक की है कि जल्द इंतखाबात मुमकिन हैं। इंतखाबात की राह में आसिफ अली जरदारी रुकावट हैं। आसिफ जरदारी नून लीग से मुश्किल फैसले करवा के फायदे उठाने चाहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस की बात सुननी पड़ेगी आपको जनाब, तशरीफ रखें फिर ही आपकी सुनेंगे। ये हमारे वो भाई हैं। प्लीज आप लोग अपनी निशिस्तों से जाके एहतजाज करें। प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्त पर प्लीज। सेनेट इजलास में हंगामा आराई, शोर शराबा। पीटीआई के सेनेटर अपनी निशिस्तों पर खड़े हो गए। पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम ऐवान में प्ले कार्ड्स ले आए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट बोले आप जलसा गाह में नहीं बैठ जाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर वसीम शहजाद ने कहा पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी गई। उनके सहूलतकार यहाँ बैठे हैं। रात के अंधेरे में डाके तो पड़ते हैं। मुल्क के डाकुओं ने पाकिस्तान और अवाम पर डाका डाला है। गुलामाना ज़हनियत इस मुल्क पर मुसल्लत की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 1.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.75% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुज़म्मिल असलम कहते हैं हमें 8% पर ताने देने वाले बुलंद तरीन शरह सूद पर ले गए। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अकील करीम डैडी कहते हैं पॉलिसी रेट में सिर्फ एडजस्टमेंट दी गई। जुबैर मोतीवाला कहते हैं 1.5% बहुत बड़ा इजाफा है, आम आदमी को नुकसान होगा। डॉलर भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 79 पैसे महंगा 200 रुपए से 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 से 207 रुपए तक फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 660 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर गया। फेस सेविंग ही नहीं होगी ना, अब इनको समझ नहीं लग रही। फिर अगर तुम्हारा ख्याल है हमने गलत काम किया तो बढ़ा दो। फिर अगर आपके ख्याल में हम गलत काम कर गए हैं तो आप रोल बैक कर दें। तो हवा से वास्ता हो गए हैं तो समझ नहीं लग रही क्या करें, तो ये इस किस्म के अटैक कर रहे हैं। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी, इनको समझ नहीं आ रहा मईशत कैसे चलाएं। शौकत तरीन कहते हैं इनकी फेस सेविंग नहीं हो रही, इसलिए ये परेशान है। पहले तो बारूदी सुरंग नजर नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है। मिफ्ता इस्माइल महज़ब ज़बान में बात करें, मैंने जवाब दिया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई ने नून लीग हुकूमत को हर शोबे में पीछे छोड़ा। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। हमाद अजहर बोले रूस से सस्ता तेल खरीदें तो मसाइल हल होते हैं, मगर इनकी टांगें कांपती हैं। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए तो आप ख़त्म क्यों नहीं कर देते, आपको कौन रोक रहा है। अदालत की इजाज़त के बगैर कोई अरशद शरीफ को गिरफ्तार ना करे। गिरफ्तारी मतलूब है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। आइंदा समाअत तक अरशद शरीफ और समी इब्राहिम को गिरफ्तार ना किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का बड़ा हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। अरशद शरीफ की तमाम FIRs को यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील शुएब रज़ाक ने कहा हम किसी अदालत से भाग नहीं रहे, हमें मालूम है केस में जान नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PFUJ को मुआविन मुकर्रर कर दिया। एंकर इमरान रियाज खान की 4 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर मुकदमात के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी, सियासी तंजीमों के अरकान और दीगर अफराद की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा सहाफ़ियों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को हरासा करना और मुकदमे दर्ज करना तशवीशनाक है। ये हुकूमत की मजबूती नहीं कमज़ोरी जाहिर करता है। अली जैदी कहते हैं सहाफ़ियों पर मुकदमात हुकूमत की बुखलाहट है। साबिर शाकिर और अरशद शरीफ से कहता हूँ घबराना नहीं। उमर सरफराज चीमा बोले शरीफ और जरदारी आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच दबाने के लिए मुहिब्बे वतन सहाफ़ियों पर झूठे पर्चे काटे गए।
हुकूमत को पूरे इख्तियारात ना मिले तो छोड़ देनी चाहिए। आसिफ जरदारी भी ब्लैकमेल हुकूमत के हक में नहीं, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें या हुकूमत छोड़ दें। 2 से 3 रोज़ में अहम फैसला हो जाएगा। नदीम अफजल चंद कहते हैं क्राइसिस में हुकूमत आसान नहीं, इस वक्त सारे इदारे परेशान हैं। इस्लामाबाद में बजट के बाद इंतखाबात, सूबों के बजाय विपाक में इलेक्शन और टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक थ्योरीज चल रही हैं। कुछ टेक्नोक्रेट्स इस्लामाबाद में VIP प्रोटोकॉल में फिर रही हैं। सारे बहरान का फ़ायदा इमरान खान और नुकसान इत्तेहादी जमातों को हुआ। 4 माह पहले खान साहब की मकबूलियत कम थी, अब ऊपर आ गई। एबटाबाद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद जान से गए, 30 जख्मी। मरी से एबटाबाद आने वाली कोस्टर खैरा गली के करीब ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद मौके पर जा बहक, जबकि एक रास्ते में दम तोड़ गया। कोस्टर में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा। 5 मखसूस नशिस्तों पर नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में कायम बेंच कल समाअत करेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी डिवोर्स रवाना। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से मुताबिक तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी वजीर खारजा के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वस करने की मजम्मत। दुनिया से मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों से बदसलूकी का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को हर फोरम पर उठाने का ऐलान। कहा यासिन मलिक को झूठे इल्जामात में सजा सुनाना इंसानी हकूक के खिलाफ है। मोदी हुकूमत को हिसाब देना होगा। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। रियासत झारखंड में पंचायत इंतखाबात में कामयाबी के बाद मेंबर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। 62 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI का बोर्ड बहाल कर दिया। डॉक्टर सईद अख्तर को अमेरिका से वापस बुलाकर चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। 4 साल कबल डॉक्टर सईद अख्तर अदालती कार्रवाई और दीगर मसाइल के बाद अमेरिका वापस लौट गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर सईद अख्तर को वापस लाने में ज़ाती तौर पर किरदार अदा किया। बलूचिस्तान के जिला शेरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। मकीनों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 26,000 एकड़ पर मुहित कीमती जंगल तबाही के दहाने पर बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों में आग लग गई। काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। आपका मंगेतर था, कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी ब्रेक हुई है और उसने उस रिवेंज में आके उसको किडनैप किया और उन्होंने इमीडिएटली अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। चीफ साहब की मेहरबानी की उन्होंने हमें टाइम दिया और वो टाइमली रिकवर हो। लाहौर शादबाग से तालबा के इक़बाल में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मैट्रिक की तालबा को पुलिस ने आरिफ वाले से बाजियाब कराया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की की बाजियाबी पर IT पंजाब की तारीफ की। कराची के इलाके औरंगी टाउन से जंजीरों में जकड़ी 8 साला बच्ची बाजियाब। पुलिस का कहना है सौतेले बाप ने बच्ची को जंजीरों से बांध कर कैद कर रखा था। सौतेले बाप और सगी मां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में बिजली की बेहतरीन लोड शेडिंग, आवाम का जीना मुहाल, कारोबार का भी बुरा हाल। कराची में दिन हो या रात बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। आवाम कहते हैं गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने कारोबार बर्बाद कर दिया। शहबाज हुकूमत लोड शेडिंग का मसला हल नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दी। दो
बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पाकिस्तान को पोलियो से पाक करेंगे। होशियार, कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा मंडलाने लगा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक में 100 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत ने भी मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। बुखार, सर दर्द, जिस्म का टूटना और थकावट नुमाया अलामात हैं, जिसके बाद खारिश और जिस्म पर दाने नमूदार होते हैं। मंकी पॉक्स चूहों और बंदरों में पाया जाता है, जो इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। एशिया कप हॉकी का मेला जकार्ता इंडोनेशिया में सज गया। इफ्तिताही मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी। पाकिस्तान और भारत की टीमों का मैच 1-1 गोल से बराबर। 4 टीमें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। नायब कप्तान शादाब खान की टीम में वापसी। 3 मैचों की सीरीज 8 जून से पिंडी स्टेडियम में खेली जाएगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,42,394 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,080 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,200 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।